नमस्कार। वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे कर्कट रोग के ऊपर। पंजाब में शायद दुनिया का सबसे अधिक कैंसर है। वहीं पर खेती में सबसे ज़्यादा, संसार में सबसे ज़्यादा शायद केमिकल्स डाले जा रहे हैं। खाद है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। और वही काम अब हरियाणा में भी शुरू होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कर्कट रोग का और केमिकल्स का सीधा संबंध है। हम जितनी विषैले आहार ले रहे हैं, जितना अधिक हम रासायनिक वस्तुएं खा रहे हैं, केमिकल से, रसायन से भरी हुई, उतना हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। अनेक रोग लग रहे हैं उसके कारण। उनमें से कैंसर भी एक है। कैंसर के ऊपर खर्चा खूब हो रहा है, तो क्या करें। अब आप सब लोग तो हम किसान बन नहीं सकते कि बिना जहर के उगा लें। और ना ही हम सब किसानों को मना सकते हैं एकदम कि आप केमिकल ना डालो। ये भी अभी एकदम संभव नहीं है। तो क्या करें। तो जरा कैंसर की कहानी को जरा ठीक से समझ लें। कैंसर है क्या। जब जब हमारे शरीर में फॉरेन मैटर, टॉक्सिन, विष पदार्थ अपनी सीमा को पार कर जाते हैं, शरीर की क्षमता नहीं रहती उनको निकालने की, उनको बाहर करने के लिए किडनी, लीवर और हमारा सिस्टम, हमारा तंत्र असफल हो जाता है। तब क्या होता है, हमारे शरीर में केमिकल्स के कारण रक्त जो बहुत अम्लीय हो जाता है, हमारे शरीर के सारे रस अम्लीय हो जाते हैं। इस अत्यधिक अम्लीयता के कारण कार्सिनोमा सेल बनता है। इस बात को एक तो अच्छे से समझ लें, आगे की बात फिर आपको ठीक से समझ आएगी। हम कैंसर का इलाज करेंगे ऐसा नहीं हम कह रहे हैं, पर आपको कैंसर से बचाव के तरीके बताएंगे। कैंसर की चिकित्सा में जो सहायक है, लाभदायक है जो तरीके, वो सब आपको हम बताएंगे। उन तरीकों को करके दुनिया में कई लोग ठीक भी हुए हैं। तो उन तरीकों समझने के लिए, सब बात को समझने के लिए, पहली बात कि हमारा रक्त, हमारे शरीर के रस जब बहुत अम्लीय, एसिडिक हो जाते हैं तो कार्सिनोमा सेल बनता है। दूसरा, हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन की, प्राणवायु की कमी हो जाती है तो कैंसर बनता है। अब इसको उल्टा कर दीजिए। कैंसर है तो प्राणवायु, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिले तो कैंसर ठीक होने में जबरदस्त सहायता मिल सकती है। अगर आप ऐसा आहार लें जिससे आपका रक्त क्षारीय हो जाए, अम्लीय के स्थान पर उसका पीएच मान बढ़ा दें आप, तो आपको ठीक होने में बहुत सहायता मिलेगी। अब उसके लिए क्या क्या करना है वो समझ लीजिए। एक मेरे पास कुछ मैंने नाम इकट्ठे किए हैं जिन्होंने कैंसर के ऊपर खूब काम किया है। उनमें से एक कैंसर पे काम करने वाले डॉक्टर का, विशेषज्ञ का, प्रोफेसर का नाम है प्रोफेसर मरमरस्की। प्रोफेसर मरमरस्की, ये प्रोफेसर मरमरस्की का पूरा नाम है हिस्टो मरमरस्की। इनका बेटे है योंको। ये दोनों ने मिलकर 27 किताबें अभी तक लिखी हैं। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर आप एक मिरेकलस फूड लें तो कैंसर को ठीक करने में बहुत सहायता मिलेगी। वो क्या क्या बता रहे हैं, तो आप ये देखिए इसमें से आपके लिए संभव है क्या। संभव ना हो तो दूसरा काम भी है। आपको लहसुन की 12 कलियां लेनी है, गुंदिये कहते हैं ना पंजाबी में, 12 कलियां छील लेना है उनको। उसके बाद दूसरा आपको लेना है जैविक ऑर्गेनिक नींबू 12 लेने हैं। शहद ऑर्गेनिक 1 किलो लेना है, पर नकली ना हो। थोड़ा केमिकल वाले फूल है, कुछ ऐसा है तो थोड़ा बहुत चल सकता है, पर कम से कम नकली ना हो, ये जरूरी है। 1 किलो। फिर आपको ताजा गिरियां लेनी है। गिरियां मतलब नट्स लेने हैं। अब नट्स कौन से चलेंगे आपको, मूंगफली चल जाएगी, मगर उत्तर भारत में सारी की सारी मूंगफली जेनेटिकली मॉडिफाइड है,
वो नहीं चलेगी। छोटी मूंगफली लाल छिलके वाली बहुत स्वादिष्ट होती है, छत्तीसगढ़ झारखंड में कुछ राजस्थान के भागों में मुझे मिली। अगर वो देसी मूंगफली हो तो चलेगी। कितनी चाहिए अपने को? 400 ग्राम। और नहीं तो फिर आपको अखरोट चलेंगे। अखरोट लेकर पानी में खूब मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए। 400 ग्राम अखरोट की गिरियां लेकर पानी फेंक दो, फिर भिगो दो, फिर पानी फेंक दो, गर्मी निकल जाए उसकी। चिलगोजा ले सकते हैं, मामरा बादाम ले सकते हैं, छोटा बादाम जिसमें कड़वे भी निकलते हैं, वो बादाम है। अमेरिकन बादाम नहीं लेने जिसमें से तेल ही नहीं होता और केमिकल बहुत होता है, वो नहीं लेना। वो बादाम, अब एक ही तरह की गिरियां नहीं, 2 3 4 तरह की गिरियां जो अच्छी मिले वो नट्स लेकर आपको पीस लेने हैं। आप और भी कर सकते हैं। आपको खुबानी अच्छी मिल जाए, हिमाचल के लोग, पहाड़ी क्षेत्रों के लोग क्या कर सकते हैं, ये जो खुमानी है, कड़वे वाली खुमानी है, आड़ू है, मीठी खुमानी है, कोई भी खुमानी तोड़कर उसकी गिरियां निकाल लो। तो इस तरह से केमिकल जिनमें ना हो ऐसी अलग अलग प्रकार की गिरियां। काजू नहीं चलेगा, भयंकर केमिकल है, वो नहीं चलेगा। सबको रख लीजिए। अब आपको चाहिए 400 ग्राम देसी मक्का। अब मक्के की समस्या क्या है, जो दांत जैसा पतला और लंबा मक्का आ रहा है, पूरे का पूरा डिकाल डबल या कोई और जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का है, वो तो कैंसर ही करेगा, वो तो नहीं चाहिए। अपने को देसी मक्का मिल जाए, वो मक्का अगर मिल जाए तो, ना मिले तो उसका विकल्प कोई ले लेंगे। पर अभी आप मान लो मक्का हमको मिल गया, उसको आपने आज रात को कांच के जार में या मिट्टी के बर्तन में भिगो देना, 400 ग्राम मक्के का दाना। दूसरे दिन उस पानी को फेंक देना, उसको पानी से मसल कर धो देना। पक्का कर लीजिए क्लोरीन वाला पानी ना हो भिगोने के लिए, और यदि क्लोरीन वाला पानी है तो उसमें मीठा सोडा डालकर उसकी क्लोरीन को खत्म कर लेना, या बेकिंग पाउडर डालकर। क्लोरीन नहीं रहनी चाहिए। या फिर हमने जो यूट्यूब में बताया है, एंजाइम आधा चम्मच डालकर उसकी क्लोरीन खत्म करो, तब उस पानी का प्रयोग करना। तो भिगो दिया, और अगले दिन दूसरे दिन 12 14 घंटे के बाद उसको मसल कर धो दिया, फिर से भिगो दिया, फिर अगले दिन उसको निकाल लिया। निकाल कर उसको गीले कपड़े से, सूती कपड़े से ढक दो, पानी पूरा निकाल दो, और कपड़ा गीला करके, और लगभग 2 दिन बाद उसमें आधा इंच के छोटे छोटे अंकुर आ जाएंगे। आधा सेंटीमीटर के या 2 3 मिलीमीटर के छोटे छोटे अंकुर आ गए तो समझिए मक्का प्रयोग के लिए तैयार है। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरह हाथ से सिलबट्टे पर या कुंडी डंडे से पीसना है, मिक्सी में नहीं पीसना है। स्टील की मिक्सी का प्रयोग आपको नहीं करना है। अच्छी तरह से इसका पेस्ट बनाइए। गिरियों को भी भिगोकर, छिलका उतारकर, उनको भी बहुत बढ़िया से पेस्ट बनाइए। जितना फाइन पेस्ट बनेगा उतना अच्छा परिणाम मिलेगा। अब ये पेस्ट बन गया तो इनको एक कांच के बाउल में सबको रखिए। अब नींबू लेने हैं, उनको काट कर बीज निकालिए और उसको भी अच्छी तरह से छिलके सहित पीस देना है। कद्दूकस भी कर सकते हैं, उसके बाद पीसिए, या बारीक काट कर फिर पीसिए, कुंडी डंडे से पीसिए, एकदम बारीक चटनी बना देनी है। अब लहसुन को पीसना तो आसान ही है। इन सब को मिलाकर अच्छी तरह से घोट कर पीस कर, अब इसमें 1 किलो शहद मिलाकर कांच के जार में डालिए। कांच के जार में ऊपर थोड़ी सी जगह खाली भी रहनी चाहिए। अब इसको कहीं बहुत ठंडी जगह पे रख दीजिए, हो सके तो आइस बॉक्स में रखिए। कितने दिन रखना? 3 दिन इसको आइस बॉक्स में रखना है। बर्फ पिघल जाए तो और बर्फ डाल दो। 3 दिन के बाद, मैं फ्रिज नहीं कह रहा हूं, मैं आइस बॉक्स कह रहा हूं। फ्रिज की रेडिएशन से बचना है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो चलो फ्रिज में रखना, पर उससे अच्छा है कि आइस बॉक्स में रखें। अब आपने क्या करना है, आपको प्रातः और सायं इसके 2 3 चम्मच खाने से आधा घंटा पहले 2 टाइम खा लेने हैं, उसके आधा घंटे बाद खाना खाना है। तो आपके जितने भी स्वास्थ्य की समस्याएं हैं उनमें लाभ होगा। और यदि कैंसर के रोगी को देना है तो हर 2 घंटे के बाद 1 1 चम्मच देते जाओ। चम्मच भी लकड़ी का ले लो, या पीतल का ले लो, या कांच का ले लो, या सिरामिक चीनी मिट्टी का ले लो। 1 1 चम्मच देते जाओ। कितना? 5 से 10 ग्राम के बीच हर बार देना।
तो ये प्रोफेसर मर्मरिस्की बोलते हैं, हिस्टो मर्मरिस्की, ये बोलते हैं कि जबरदस्त लाभ हमारे कैंसर रोगियों को इससे मिला है, ऐसा उनका कहना है। और सभी रोगियों को, कोई एक रोग नहीं, आपका कोई बॉडी का मेटाबॉलिक कोई प्रॉब्लम्स है उनमें भी लाभ मिला है, ब्लॉकेज में भी लाभ हुआ, सब में लाभ हुआ। इसके बाद है दूसरे डॉक्टर हैं चीन के, उनका नाम है प्रोफेसर चेन हॉरिन। ये बीजिंग के मिलिट्री हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं। ये कहते हैं, ये नहीं कहते, और भी कई कहते हैं कि अगर एक नींबू को, बीज वाला देसी नींबू, जीएम नहीं, उसको काट कर 4-5-6 टुकड़े बनाओ या 3-4 स्लाइस बनाओ और उसको कप में डालो या कांच के गिलास में डालो, ऊपर तेज गर्म पानी 1 या 2 कप डालो, ये एल्कलाइन वाटर बनेगा एसिटिक नींबू से। इस पानी को रोज 1 बार पीना या 2 बार पीना। ये पानी पीने से कई प्रकार की ब्लॉकेज, थ्रोम्बोसिस, वो सब ठीक होते हैं और कैंसर सेल को ये बढ़ने से काफी प्रभावी ढंग से रोकता है। और ये बात एक ने नहीं, अनेक डॉक्टरों ने कही है, जिसमें योहन्ना वुडविग भी हैं और उसके अलावा भी कई डॉक्टर हैं। एक बार हमें अमेरिका से एक हमारे मित्र हैं मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक हमें पोस्ट भेजी, प्रोफेसर मधुसूदन झावेरी। उन्होंने जो ट्विन टावर गिरे थे, तो जिन्होंने 30 आर्किटेक्ट ने वो बनाए थे, उनमें से एक ये भी है। गुजरात के रहने वाले हैं, आर्किटेक्ट थे बहुत सीनियर, अमेरिका के मैसाचुसेट्स में। तो उसमें क्या था कि किसी गरीब आदमी को कपड़ा बेचता था, गारमेंट्स, उसको कैंसर हो गया। वो शहर में अपने दोस्त के पास गया, वो दोस्त डॉक्टर था मिलिट्री हॉस्पिटल में, उसको दिखाया, उसने जांच की, कहते हाँ कैंसर है, बायोप्सी करने के बाद पक्का हो गया। तो अब बहुत महंगा इलाज है अमेरिका में, अब क्या करें कि इतना खर्चा कि मैं तो नहीं दे सकता। अब डॉक्टर ने कहा अच्छा ठीक है रुको। वो अपने एचओडी के पास गया कि सर मेरे ऐसे ऐसे एक पेशेंट है, क्या मैं उसको नींबू खाने को कह सकता हूँ? तो डॉक्टर ने कहा नींबू कोई दवाई तो है नहीं, डाइट है, आप उसको और कहना चाहते हैं खाने को तो कह दो, कोई बुराई नहीं। तो उसने उसको कह दिया। अब छिलका भी ये खा जाता था, बीज भी खा जाता था, नींबू का पूरा रस, ये 2-4-5 नींबू रोज खा जाता था, कभी 2 कभी 4, ये खाता रहा और कोई इसके पास था ही नहीं तरीका। 1 साल बाद वापस आया, लगभग 12 महीने 13 महीने जितने भी हुए होंगे, लगभग 1 साल बाद आया। उसने कहा मुझे तकलीफ तो कोई नहीं है, जरा मेरी जांच करो। उसी दोस्त ने जांच की तो कैंसर के सेल इसके शरीर में नहीं थे। अब वो नींबू से ठीक हुए या कैसे ठीक हुए आप अनुमान लगाइए, मगर नींबू बहुत प्रभावी है इसमें।